हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर स्ट्रीम पर। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली हम लोग मॉर्निंग अपडेट लाते हैं। जो भी एजुकेशन संबंधित कोई भी न्यूज़पेपर में होती है वो सारी न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किस किस टॉपिक पर न्यूज़ है वो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो इतने टॉपिक पर हम लोग न्यूज़ जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। चलिए बढ़ते हैं आगे की न्यूज़ की तरफ। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ग्रेडअप जो है बहुत बेहतरीन छूट लेकर आया है। अगर आप यूपी पीएससी, यूपी पीसीएस, आरओआरओ, यूपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी पेट की अगर आप तैयारी करते हो तो आपके लिए जो है बम्पर छूट है। आपको छूट के लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दी गई है, आप उस लिंक पर क्लिक करोगे और आपका कुछ इस प्रकार का जब इंटरफेस ओपन होगा तो यहां पर अप्लाई कूपन का जो ऑप्शन आ रहा है, इस अप्लाई कूपन पर आपको कोड डाल देना है TH40। और जब आप ये कोड डाल दोगे तो आप देख सकते हो पूरे आपको 295 रुपए की छूट मिल जाएगी। और आपको जो ये टेस्ट सीरीज है ये आपको 350 या 360 के अप्रॉक्स में ये आपको मिल जाएगी। और आप खुद सोच सकते हो कि अगर 350 रुपए में आपको 2 साल अनलिमिटेड मॉक टेस्ट यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी, आरओआरओ, यूपीएससी, यूपी पीसीएस सभी की आपको मिल रही है 350 में, तो ये बिल्कुल बेस्ट ऑफर है। आज ही जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड आपको TH40 जो है यूज करना है। चलेगा। तो जो सबसे पहले न्यूज़ है वो टीजीटी पीजीटी को लेकर के है कि जो बच्चे हैं उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और ये कहा गया है कि जो परीक्षा जिला स्तर पर कराई जा रही है उस परीक्षा को टाल करके जो है उसको मंडल में कराया जाए। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इसका टीजीटी और पीजीटी का जो है सेंटर को मंडल में करने के लिए इसके लिए ऑलरेडी केस भी चल रहा है। और कल जो है इस केस की सुनवाई भी थी और बच्चे यही कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन में अगर लिखा है कि परीक्षा मंडल पर होगी तो परीक्षा मंडल पर हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर जिला में परीक्षा आप कराओगे तो कहीं ना कहीं तदर शिक्षक को लाभ हो जाएगा। ठीक है, वही चीज जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को कहा गया है। और आपको मैं बता दूं कि कल आज जो है इसकी सुनवाई भी आप देख सकते हो। 11 नंबर पर लिखा है कि अवनीश कुमार यादव एंड अदर, हिमांशु राघव, दुर्गा प्रसाद, इन सभी का जो है आज केस है। तो आज जो है टीजीटी छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि 7 और 8 अगस्त को पेपर लगा है, समय बहुत कम है। ऐसे में बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि सर जो है क्या परीक्षा की डेट टलेगी। तो देखो यार, ये सब कुछ डिपेंड करेगा जो है इस वाली सुनवाई पर। अगर ये सुनवाई में इन बच्चों की जीत हो जाती है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेपर जो है नहीं होना चाहिए, मंडल पर होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है परीक्षा चाहे 10 दिन के लिए टलेगी, फिर टलेगी। उसका रीजन ये बनेगा कि आपको भी पता अगर ये जीत भी जाते हैं तो परीक्षा का सेंटर जो जिला में बना है तो मंडल में चेंज करने के लिए भाई जाहिर सी बात है फिर से एडमिट कार्ड जारी होगा, फिर से सारी चीजें होंगी। 10 से 12 दिन जो है केवल 10 दिन के लिए टलेगा, क्योंकि भर्ती भी इनको 31 अक्टूबर के पहले ही कंप्लीट करानी है। ठीक है, तो अगर ये केस जीत जाते हैं और जीतना भी चाहिए, अगर 10 दिन लेट पेपर हो रहा है और कहीं ना कहीं जो परीक्षा सेंटर वो मंडल पर बन रहा है तो आपकी वैकेंसी सेफ बच जाएगी, नहीं तो फिर वैकेंसी इधर उधर हो जाएगी। और आपने देखा भी होगा बहुत से एडमिट कार्ड ऐसे जारी हुए हैं कि जिसमें जो तदर शिक्षक जिस कॉलेज में पढ़ा है उसी कॉलेज में उसका सेंटर भी चला गया है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं उन लोगों का लाभ हो जाएगा और वैकेंसी आने से कोई मतलब नहीं होता है। अगर सारी वैकेंसी धांधलेबाजी में ही भर जाएंगी तो आप लोगों का मेहनत जो है वो चला जाएगा। तो अगर 10 दिन परीक्षा टल रही है और ये केस जीत भी जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो और पेपर जो है मंडल पर हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं सभी विद्यार्थियों के लिए ये लाभ होगा तदर्थ को छोड़कर। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। और अगली न्यूज जो है वो बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के है। जो बच्चे बार बार यही कमेंट हम करके पूछ रहे थे कि सर 6 अगस्त वाली परीक्षा नहीं टलेगी कि नहीं टलेगी, तो उनको मैं बता दूं कि आज ही यानी कि मेरठ संस्करण में ये न्यूज निकल कर आई है, आज ही का है, अमर उजाला का पेपर है। लिखा है 6 अगस्त को 13,000 अभ्यर्थी देंगे बीएड की परीक्षा। तो जो परीक्षा बीएड की 6 अगस्त को करवाई जानी है, जो इसके चांसेस हैं, देखो आपको ही पता है किसी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन 99.9% जो है चांस जो है बन रहे हैं कि अब 6 अगस्त को पेपर हो जाएगा। आप सभी लोग बिल्कुल भी तैयारी में जो है तैयारी से हटिए नहीं, क्योंकि आप लोग दिमाग में ये डाल दियो कि 18 को टला था, 30 को टला था, 6 को भी टलेगा, तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे। और इतना बेहतरीन कंपटीशन होता है सरकारी कॉलेज को लेकर के कि क्या बताऊं आपसे। तो इसीलिए पढ़ाई अपनी फोकस करिए। एग्जाम 100% मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 99.99% जो है 6 अगस्त को पेपर होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको तैयारी करनी है और आपको इसी चैनल पर तैयारी भी कराई जा रही है। डेली 11:30 बजे और शाम को 8 बजे यहाँ पर क्लासेस चलती हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं अगर आप बीएड की तैयारी करो तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और पेपर जो है 6 अगस्त को ही होगा, आप बिल्कुल इधर उधर दिमाग ना लगाइए। सभी लोग बार बार कमेंट मेरे वीडियो के नीचे करते हैं कि पेपर होगा या नहीं होगा, तो 6 अगस्त को पेपर बिल्कुल फिक्स है, आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सीधा हाँ, बाकी किसी के अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम का पेपर 6 अगस्त को पड़ रहा है तो वो यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम टाला जाएगा, ना कि बीएड वाला एग्जाम टाला जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये न्यूज होगी, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है 29 केंद्रों पर 6 अगस्त को जिले में 13,367 छात्र छात्राएं बीएड
डेट की परीक्षा देंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से सभी प्राचार्यों को परीक्षा संबंधी गाइडलाइन जारी की जा रही है। CCSU परीक्षा के नोडल समन्वयक PK मिश्रा ने बताया कि 6 अगस्त को होने वाली B.Ed प्रवेश परीक्षा में मेरठ और सहारनपुर मंडल के 9 जिलों में 64,000 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। CCSU के परिक्षेत्र में कुल 135 केंद्र परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। इनमें गाजियाबाद में 32, मेरठ में 29, गौतम बुद्ध में इतने। तो कुल मिलाकर यह है कि पूरी जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई हर एक डिस्ट्रिक्ट। हालांकि भले ही ये मेरठ से न्यूज है, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो 75 जिले आपके यूपी में हैं उन सारे जिलों में जो है तैयारी कर दी गई है। बहुत सी यूनिवर्सिटी ने 5, 6, 7 की अपनी जो है डेट चेंज भी कर दी है, जैसे कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने, बुंदेलखंड। ये सारी जो न्यूज सुनने में आ रही कि ये लोग अपनी डेट चेंज कर रहे हैं, जो नहीं किए हैं वो आज या कल में चेंज कर देंगे और उनका जो पेपर है 5, 6, 7 का वो अलग डेट में होगा। उसके बाद अगली न्यूज जो है DELED प्रवेश परीक्षा को लेकर के है। ये आपको लखनऊ संस्करण में आज ही के डेट में मिल जाएगा ये। हालांकि अमर उजाला के हर एक डिस्ट्रिक्ट के संस्करण में ये दिया गया है। लिखा है DELED प्रवेश जो है मेरिट से ही होगा। लिखा है जैसा कि आपको पता है एक कयास लगाया जा रहा था कि रिटन एग्जाम कराए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन बीच में जो है योगी जी ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें बताया था कि मेरिट से ही होगी और अब जो है इसका कंफर्मेशन भी आ गया है। लिखा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक परीक्षा के अंकों की मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा कराने का प्रस्ताव फिलहाल टाल दिया गया है। वहीं DELED के चारों सेमेस्टर की परीक्षा सितंबर के द्वितीय सेमेस्टर से तीसरे सप्ताह में जो है बिल्कुल सप्ताह में प्रस्तावित है। बेसिक शिक्षा विभाग ने DELED प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा कराने का प्रस्ताव दिया था। विभाग के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति भी बन गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने परीक्षा कराने की हाई स्कूल, इंटर और स्नातक के अंकों के आधार पर ही मेरिट से भर्ती कराने का निर्देश दिया है। बिल्कुल, तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप इसको देख लीजिए, पूरा जो है अब की बार मेरिट पर होगा और ये सारी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए, तो इतनी न्यूज़ जो है वो आज के लिए आपकी इंपॉर्टेंट थी। कुछ चीज़ें और जो हैं जो बची हैं उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक न्यूज़ बची है UPSI कोर्ट अपडेट को लेकर के। एज रिलैक्सेशन के लिए UPSI का जो कोर्ट अपडेट है इसके बारे में अगर हम आपको बता दें तो ये कोर्ट अपडेट के तहत अगर हम बात करें तो इसकी जो अगली डेट जो लगी हुई है वो 30 अगस्त को इसकी डेट लगी हुई है। तो 30 अगस्त को इसकी जो है सुनवाई हो सकती है। ठीक है, बाकी अगली जो न्यूज़ है एडेड जूनियर भर्ती परीक्षा टलेगी, क्योंकि इसके टलने के जो सबसे ज़्यादा जो कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि एडेड जूनियर भर्ती आप सभी लोगों को पता है 10 अक्टूबर को प्रस्तावित कर दी गई है। ठीक है, 10 अक्टूबर को प्रस्तावित है। अब ऐसे में परीक्षा क्यों टलने के आसार हैं? क्योंकि 10 अक्टूबर को ही अगर हम बात करें तो UPSC प्री का पेपर है। UPSC प्री यानी आपको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग IAS के नाम से जानते हैं। तो IAS प्री का पेपर जो है लगा हुआ है 10 अक्टूबर को। ऐसे में अगर 10 अक्टूबर को एडेड जूनियर भर्ती होती है और आपको भी पता है कि UPSC प्री भी बहुत बड़ी परीक्षा होती है और एडेड जूनियर भर्ती में भी बहुत से छात्र बैठेंगे, तो दो बड़ी परीक्षाएं एक दिन तो कदापि नहीं हो सकती हैं। अब ऐसे में चाहे UPSC टले और चाहे टले एडेड जूनियर भर्ती, तो UPSC का ऑलरेडी डेट आ चुका है, लेकिन एडेड जूनियर भर्ती अभी प्रस्तावित है। तो उम्मीद इसी की बताई जा रही है कि एडेड जूनियर भर्ती की परीक्षा ही टाली जाएगी। अब ऐसे में जो भी होगा, जो अपडेट होगी वो आपको आगे जो है पता लग ही जाएगा। और कहने का मतलब ये है कि और बाकी यूपी टेट 19 दिसंबर को भी प्रस्तावित है, लेकिन यूपी टेट तो चलो हो सकता है, लेकिन एडेड जूनियर भर्ती में अभी जो है संशय की स्थिति जो है बिल्कुल बनी हुई है। तो बाकी जो भी होगा आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें अगर ना किए हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।